नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। हम लोग जो है पिछले लेक्चर में क्या पढ़े, फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कस फ्लो। अब हम विस्कस फ्लो का ही बात करेंगे, लेकिन अगर हम पैरेलल प्लेट्स की बात करें, दो प्लेट्स हैं उनके बीच में फ्लो हो रहा है, या फिर एक प्लेट आपकी स्थिर है, दूसरी प्लेट, एक प्लेट स्थिर है, एक प्लेट आपका किसी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, या आप देखे होंगे कि कोई नदी या रिवर बहता है, उसके ऊपर कोई प्लेट को खींचा जाए तो उसे शियर प्लेन फ्लो कहते हैं, उसकी बात होगी। या फिर आपका दोनों प्लेट फिक्स कर दिया जाए, एक पाइप की तरह व्यवहार करे तो इसमें फ्लो का क्या होगा, सारी बातें हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे पढ़िएगा तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। ठीक, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, बात करते हैं फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स when one plate is stationary and other plate is moving with u velocity। कहने का मतलब ये है कि ऐसी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है, लेकिन एक प्लेट आपकी नीचे वाली जो है वो स्थिर अवस्था में है, तो दूसरी वाली प्लेट, एक प्लेट आपकी यहाँ पे स्टेबल अवस्था में है, और दूसरी प्लेट आपका u वेलोसिटी से जो है क्या कर रही है, u वेलोसिटी से गति कर रही है, जो भी है इसका वेग। ठीक है, तो अब बताना है आपका इस फ्लो को क्या कहते हैं। इस फ्लो को कहते हैं काउटी फ्लो। आपसे कभी कभी पूछा जाता है काउटी फ्लो क्या होता है। ऐसा फ्लो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, जिसमें एक प्लेट फिक्स होती है, दूसरी जो प्लेट आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसकी होती है उसी वेलोसिटी से फ्लो करती है। ठीक, ये चीज हो गया। अब बात करते हैं कंडीशन क्या होती है काउटी फ्लो की। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया कि काउटी फ्लो का कंडीशन क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, डेल टाउ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स। मतलब कि जो शियर स्ट्रेस के परिवर्तन की दर है वो प्रेशर ग्रेडियंट के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपका किसका कंडीशन होता है, ये काउटी फ्लो का कंडीशन होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ काउटी फ्लो, तो आप लिखेंगे डेल टाउ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स। यही ऑप्शन आप लगा के आएंगे। आगे बात करें अगर हम, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी। देखिए वेलोसिटी जो होती है आपकी, किसी भी बिंदु पर आपको वाई डिस्टेंस से, यहाँ से वाई डिस्टेंस पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे, कैपिटल यू ये वेलोसिटी इंटू वाई बाई टी। टी क्या होता है, इसका थिकनेस होता है दोनों प्लेट्स के बीच का। ठीक है, और प्लस 1/2 म्यू, म्यू इसकी विस्कोसिटी हो जाएगी, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, अपॉन इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, प्रेशर ग्रेडियंट इंटू टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, किसी भी बिंदु पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, पॉइंट वेलोसिटी आपको निकालनी है, या फिर किसी सेक्शन पे, तो आप यहाँ से y की वैल्यू रख के आप क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। अगर हम बात करें शियर स्ट्रेस का, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। शियर स्ट्रेस में आपको क्या करना होता है, इसका जो है आप क्या करिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे आ जाएगा जो है u म्यू अपॉन टी इक्वल टू 1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी माइनस 2y। ठीक है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, तो वही आपका टाउ निकल के चला आया है। तो अगर आपसे शियर स्ट्रेस की बात पूछेगा तो आप यही लिख देंगे u म्यू अपॉन टी 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स टी माइनस 2y। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें, हमने आपको हैगन-पॉइसली इक्वेशन बताया था किसके लिए, पाइप फ्लो के लिए, 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पर बात करें अगर हम जो हेड लॉस की, किसमें, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, जिसमें एक फिक्स है और दूसरा फ्लो कर रही है, तो क्या करेंगे, 12 म्यू यू बार एल, कितने लेंथ में लिया जा रहा है वो, अपॉन रो जी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब इनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हेड लॉस हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसमें दो केस होते हैं। एक केस होता है कि व्हेन बोथ प्लेट्स आर स्टेशनरी, जब आपका दोनों प्लेट क्या हो, स्टेशनरी हो, दोनों प्लेट आपका रुकी हुई अवस्था में हो, तो आप क्या करेंगे, तो उसे हम कहते हैं HELE, मतलब हेली-सॉ इक्वेशन। हेली-सॉ इक्वेशन उसे कहते हैं। ठीक है, कौन सा इक्वेशन कहते हैं, हेली-सॉ इक्वेशन। ठीक, और ये आप याद रखिएगा कि दोनों प्लेट अगर फिक्स हैं तो उसे हम कौन सा फ्लो कहेंगे, हेली-सॉ फ्लो कहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर हमारा, देखिए दोनों प्लेट फिक्स हो गया, मतलब u का मान क्या हो गया, 0। ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया, ये आपका जो है दोनों फ्लो का कंडीशन है, मतलब ये बताया गया है। लेकिन अगर इसी केस में क्या किया जाए, एक दोनों सिरे को फिक्स कर दिया जाए, तो ए वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, और इसी का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स टी माइनस 2y। अब बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो ये एकदम पाइप फ्लो का कंडीशन हो गया, दोनों बाउंड्री फिक्स हैं, तो ये y बराबर t/2, मतलब यहाँ से t/2 दूरी पर क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होती है, 1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स
टी स्क्वायर, 1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई आपकी। अगर वही क्यू का क्या करें तो क्यू में आप यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन से होकर जाने वाले फ्लो का डिस्चार्ज ज्ञात करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सेक्शन से होकर जाने वाले फ्लो का आपको पता चल जाएगा। और अगर फ्लो पता चल गया आपको तो आप यहाँ से डिस्चार्ज निकाल लेंगे तो वही डिस्चार्ज हो जाता है 1/12 म्यू। उसमें क्या था π/8 म्यू था, इसमें है 1/12 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी क्यूब। एक मिनट देखते हैं, पाई तो नहीं, लेकिन पाई कहां से होगा, सर्कुलर तो है नहीं। देखिए इसमें एरिया क्या लिया जाएगा, एरिया सबसे बड़ी बात, अगर इसका थिकनेस टी है तो एरिया कितना लिया जाएगा टी इंटू 1। मतलब अगर हम इसकी चौड़ाई को इसकी लंबाई को मतलब इसकी लंबाई को अगर यूनिट ले लें तो इस एरिया क्या हो जाएगा टी इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वही लिया जाता है। तो आप बताइए हमको, आपको क्यू पता है 1/12 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी क्यूब। अगर हमको यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो v बराबर क्या होता है, u बार बराबर q बाई a, और एरिया की जगह पर t इंटू 1 रख दें तो यहाँ पर t कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/12 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर। समझ में आया कि यहाँ से जो है मीन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कैसे चल की आई, तो वही बस आपको t इंटू 1 से आपको डिवाइड कर देना है डिस्चार्ज में। अब बताइए ये जो है एग्जिस्ट कहाँ करती है 0.78 t फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस से 0.78 t पर, या फिर आप कहेंगे 0.22 t पर। ठीक है, ये मीन वेलोसिटी। एक अगर यहाँ से पकड़ें तो यहाँ से दो जगह तो जो है वेलोसिटी आपका एग्जिस्ट करेगी, एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ से अगर जाए तो 1.78 t 1.22 t। ठीक है, समझ में आया, ये चीज पूछता है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी का। देखिए क्या होता है, तो 1.5 गुना होती है। ठीक है, इसको रखेंगे आप 1/12 म्यू, और यहाँ पे देखिए मीन वेलोसिटी कितनी है, जो है मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी है हाँ 1/8 म्यू 1/12 म्यू, तो 8 4 4 3/2 हो जाएगा ना, तो वो चीज होगा। अब दूसरा केस है आपका शियर प्लेन फ्लो। शियर प्लेन फ्लो वही केस है आपका कि केवल आपका एक प्लेट को जो है क्या किया जाए, ऊपर पानी के सतह से खींचा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, शियर प्लेन फ्लो कहते हैं। तो वहां पर जो वेलोसिटी होती है, ये टर्म आपका उसमें 0 हो जाएगा और बचेगा ये टर्म, और ये टर्म आपका हो जाएगा u आपकी हो जाएगी ui/t, और टाउ बराबर हो जाएगा म्यू u/t। म्यू यू और यू मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा, बड़े वाले यू के बराबर आपका यू मैक्स हो जाएगा, और यू मैन क्या हो जाएगा यू मैक्स का बाई 2, मतलब यू मीन आपका हो जाएगा u/2 यानी यू मैक्स बाई 2। ठीक, अब बात करते हैं कुछ करेक्शन फैक्टर होते हैं, एक मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एक होता है, एक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी। दोनों को आप याद रखिए। देखिए इसको आप एक्चुअली में अगर कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में प्री में बैठ के तो आधा घंटा चला जाएगा, लेकिन वैल्यू आप हो सकता है ना भी निकाल पाए, या निकालें तो गलत हो जाए। इसलिए हमने कुछ शॉर्ट तरीका जो है आपको लिए मतलब जो है बताएंगे इसमें, उससे आप करेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा। देखिए मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है, मोमेंटम पर सेकंड एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, पर सेकंड किसके ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी पर मोमेंटम क्या होगा, p बराबर क्या होता है m इंटू बी। इसका मास ज्ञात करेंगे और एक्चुअल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल मोमेंटम हो जाएगा, और किससे एवरेज वेलोसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम निकल के चला आएगा, किसके कारण, एवरेज वेलोसिटी के कारण। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। आपसे जनरली मतलब 90% केसेस में पूछा जाता है, लैमिनार फ्लो है अगर पाइप में तो जो है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना होता है, तो 4/3 या 1.33, दोनों आपको कहीं ना कहीं दिखा मिल जाएगा, यही पूछा जाता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, mv², हाफ mv², यही तो होता है। तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल वेलोसिटी के कारण निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी आप एवरेज वेलोसिटी के कारण निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे तो वो अल्फा हो जाएगा, और ये लैमिनार फ्लो के लिए पाइप फ्लो में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, लैमिनार फ्लो इन पाइप तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। अगर आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर पूछता है तो 1.33, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछता है तो 2 होता है, किसके लिए, पाइप फ्लो और लैमिनार फ्लो किसमें, पाइप में। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और वैल्यू की। टर्बुलेंट फ्लो किसमें, देखिए पाइप फ्लो में हमने बताया कि टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो की बात नहीं की, तो आपका देखिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर अगर पाइप फ्लो है, लैमिनार फ्लो है तो 4/3 होता है, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो 6/5। ये भी पूछा गया है, इसको आपको जल्दी मिलेगा नहीं डाटा, तो इसलिए नोट कर लीजिए इसको आप, टर्बुलेंट फ्लो के लिए 6/5 होता है। अगर वहीं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करें तो लैमिनार फ्लो के लिए 2 होता है और टर्बुलेंट फ्लो के लिए 4/3 होता है। समझ में आया, इस डाटा को आप याद कर लेंगे। अब हमको बताइए कि अगर प्रत्येक सेक्शन पे कोई क्रॉस सेक्शन है आपका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, इसके प्रत्येक सेक्शन पर सभी कणों की वेलोसिटी का मान सेम हो जाए तो क्या होगा,
तब आप देखिए यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का मान दोनों इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर हो चाहे आपका जो है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को, दोनों का मान एक आ जाएगा। तो वही लिखा है, वही चीज लिखा है फॉर इक्वल वेलोसिटी एवरी सेक्शन, एवरी क्रॉस सेक्शन पर अगर जो है वेलोसिटी इक्वल हो जाए तो अल्फा और बीटा का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है, कभी कभी कहता है कि पानी जो है किसी पाइप के 2/3 भाग से होकर बह रहा है। ठीक है, कितने 2/3 भाग, ये 2/3 भाग से होकर बह रहा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी या करेक्शन फैक्टर या फिर आप मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आप लगेंगे इसमें निकाल लेना तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप यहाँ पे हमने बीटा निकालने को बताया, 1/n कर दीजिए, मतलब 1/2/3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। और वहीं अगर बात करें 1/n² तो कितना हो जाएगा 9/4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 9/4 वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट यही आप करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, एक बार इसको रिकॉल करिए आप लोग, देखिए इसको, और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और इससे हम इतना कम समय में लेक्चर खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम पढ़ा है, ये बहुत ज्यादा है। अगर इसको हम पढ़ाने लगे ना तो 2 घंटे समय जाएगा, इसीलिए हमने जो है मेन चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। और इस फॉर्मूलों को याद रखिए आप, इसमें जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं सारे पॉइंट्स को देखिए। हाँ, एक चीज ये बताना भूल गए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी पैराबोलिक होता है और शियर स्ट्रेस लीनियर होता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।